नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त पीएम किसान निधि को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चाएं गर्म हो गई थी, क्योंकि आखिर जो किस्त जून में आनी थी वो किस्त अगस्त में आ गई है। अब खबर ये सामने आ गया है कि 9.7 करोड़ किसानों के खाते में जो है किस्त जो है 2000 रुपये के तर्ज पर सबके लगभग खातों में आ गई है, जो 2 अगस्त को इसको जारी कर दिया गया। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में यानी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ये खुशखबरी उन्होंने दे दी है कि 2 अगस्त को 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये के एवरेज से किसानों के खातों में पैसा पहुंच गया है। अब सवाल यहाँ लोग करना शुरू कर दिए थे कि आखिर इतना लेट क्यों हुआ, इतनी देरी से क्यों आया, जो किस्त जून में आनी थी वो किस्त अगस्त में क्यों आया। ये कारण जानना भी वाजिब होगा, उचित भी है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उसमें अपात्र लोग एंट्री कर दिए थे, अपात्र लोग एंट्री करने के बाद वहां पर एंट्री हो गए, किसान निधि का लाभ ले रहे थे और किसानों का जो पैसा आता था उस पैसे का लाभार्थी वो बन रहे थे, जिसके कारण उनका पूरी तरह से जांच किया गया। और जांच करने के कारण स्थिति देरी से हुई और देरी होने के कारण जो जून में किस्त आनी थी वो किस्त अगस्त में आई है। 2 अगस्त को किस्त आ गई है। अब दूसरी बात है, जब 19वां किस्त, ये 20वां किस्त, जो 2 अगस्त को जो किस्त आया वो 20वां किस्त था। जो 19वां किस्त था वो फरवरी में आया था, यानी फरवरी के बाद लोगों का आकलन था कि जून में किस्त आएगा, लेकिन वो अगस्त में आ गया। अब बड़े खुशखबरी के साथ, बहुत ही खुशियों के साथ भागलपुर में बहुत खुशी मनाई गई। भागलपुर में किसान निधि आने के बाद बिहार के भागलपुर में बहुत ही खुशी मनाया गया। भले ही कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी रही, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद नहीं रहे, लेकिन वो बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है, बिहार में वो मौजूद रहे। वहां पर काफी जश्न मनाया गया कि किसानों के खातों में जो पीएम किसान निधि का पैसा है वो आ गया है। जब 19वां किस्त किसानों के खाते में भेजा गया था तो भागलपुर की सरजमी थी। प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को 19वां किस्त भेजा था, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजा गया था। तो उस दौरान, उसके बाद जून का आकलन किया जा रहा था। अब सबसे बड़ा कारण यह है, जो सवाल उत्पन्न हो रहा है, आखिर क्यों नहीं आया। तो ये सवाल सबसे बड़ा उत्पन्न ये हो रहा है कि उसमें जो अपात्र लोग गए थे, अपात्र लोगों की जांच की गई और अपात्र लोगों को वहां से समाप्त करके जो पात्र लोग हैं उनको दिया जा रहा है। क्योंकि जब 19वां किस्त भेजा गया था तो 9.8 करोड़ लोग उसमें शामिल थे, लेकिन जब 20वां किस्त भेजा गया तो 9.7 करोड़ लोग शामिल हैं। अब इससे आकलन किया जाएगा कि 19वां किस्त 9.8 करोड़ और 20वां किस्त जब पीएम किसान निधि आया तो 9.7 करोड़ आखिर क्यों? क्योंकि उसमें अपात्र लोगों की छटनी की गई है। अपात्र लोग ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो कहीं ना कहीं उनके कागजी तौर पर उनको कमियां पाई गई, उनकी केवाईसी कमियां पा गई, या कोई और परेशानियां, तमाम तरीके की जो परेशानियां होती हैं पीएम किसान निधि को लेने के लिए, वो सारी परेशानियां जब पाई गई तो ऐसी स्थिति में उनके किस्त को रोक दिया गया। हाँ, ये सवाल उत्पन्न होगा कि कुछ लोगों का किस्त नहीं आया है, जिनका किस्त नहीं आया है उनको केवाईसी भी करवाना जरूरी है। अगर वो केवाईसी नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका किस्त रोका जाएगा, उनका किस्त रुक सकता है। क्योंकि उनको सबसे पहले जाकर के, अगर ये शिकायत है कि हमारी किस्त नहीं आई है, हम अपात्र में भी नहीं हैं, हम पात्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको साफ तौर पर अपनी केवाईसी करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर पीएम किसान निधि का लाभ लेना है। अब हम बताएंगे चेक करने के, मतलब पीएम किसान निधि में कैसे चेक किया जाएगा, कि चेक करके आप देखोगे कि हमारा नाम है कि नहीं है। पीएम किसान निधि को देखने के लिए कि हमारा नाम है कि नहीं है, वो जो पोर्टल चालू किया गया है, जिसका स्टार्ट है वो प्रधानमंत्री पीएम किसान पोर्टल आप गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट पे जाइएगा। उस लिस्ट पे जाने के बाद अपने प्रदेश का चयन करिएगा, प्रदेश से जिले से आप वहाँ पर तहसील से ब्लॉक का, और ब्लॉक के बाद आप अपने गांव का वहां से लिस्ट में दर्ज करिएगा। जैसे ही दर्ज करेंगे तुरंत उस गांव में किसका किसका नाम है, किसका नाम नहीं है पीएम किसान निधि में, वो साफ तौर पर सामने लिस्ट आ जाएगा। लेकिन अब ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि लिस्ट में मेरा नाम है लेकिन फिर भी मेरे पास किसान निधि नहीं आई है, तो ये परेशानी केवाईसी की हो सकती है। आपकी केवाईसी नहीं होगा, आपके कागजी तौर पर कहीं से कोई कमियां पाई गई होंगी। अब पात्रता किसे होगी, पात्रता कौन होगा, ये भी एक सवाल है। अब हम आपको बता दें
दें कि दिसंबर 2019 से अगर किसी ने नया ज़मीन खरीदा है, अगर वो पीएम किसान निधि का लाभ ले रहा था और उसके बाद उन्होंने ज़मीन खरीदी है, तो ऐसी स्थिति में ज़मीन खरीदने वालों का जो किस्त आता था, जो पीएम किसान निधि आते थे, वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वो पात्रता में नहीं आएंगे, वो अपात्र में हो जाएंगे। यानी अगर ऐसी स्थिति में वो पा भी रहे हैं, यानी ज़मीन खरीदे हैं फिर भी वो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जल्द ही उनका भी क्लोज होने वाला है, यानी प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा बंद हो जाएगा उनके लिए भी। यानी ये कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदने के वक्त तो खुशखबरी थी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान निधि का जो पैसा आता है उस दौरान कहीं ना कहीं इनको दुख होगा कि हमारा पीएम किसान निधि का पैसा नहीं आया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान निधि का जो पैसा है किस तरीके से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, किस पोर्टल पर देखा जाएगा, ये सारा अपडेट आपको दिया गया। आखिर क्यों लेट हुआ, क्यों देरी हुआ, जो जून में पैसा आना था वो अगस्त में आया है, ये भी पूरी तरह से फाइनल हो गया है कि क्या कारण था जो देरी से आया। अपात्र लोगों के कारण देरी हुआ और देरी होने के कारण ये स्थिति बनी कि जो जून में आना था वो अगस्त में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए के हिसाब से लगभग सभी खातों में पैसा पहुंच गया है और 2 अगस्त को 20वीं किस्त भेज दी गई है। अब 21वीं किस्त का सवाल आ गया है कि 21वीं किस्त कब आएगा। अगर पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक देखें कि 21वीं किस्त कब आई थी, तो अक्टूबर नवंबर के माह में 21वीं किस्त आई थी। और अब हम आपको बताते चले कि लगभग आकलन किया जा रहा है कि 21वीं किस्त अक्टूबर और नवंबर के बीच में आ जाएगा, क्योंकि उधर अक्टूबर में दीपावली है। दीपावली से पहले ही किसानों को ये खुशखबरी मिल जाएगी कि किसानों का पीएम किसान निधि का पैसा उनके खाते में आ गया है। यानी इस तरह के अपडेट, इस तरीके की जानकारी को देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए और साफ तौर पर आप भी अपने कमेंट में बताइए कि पीएम किसान निधि से संबंधित और कौन सा अपडेट चाहिए, किस तरीके की जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। हम आपको यहाँ से जानकारी के साथ अपडेट करेंगे। लगातार इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।